आपके हालचाल, क्या टॉपिक है? आपकी पसंदीदा टॉपिक फ्री विल। अरे यार फ्री विल इन इस्लाम। हाँ, सुभान अल्लाह। पता नहीं आपकी यार, पसंदीदा टॉपिक फ्री है विल। ना? हाँ, हाँ हाँ। सर मेरा तो इस्लाम ही पसंदीदा है तो हाँ, कुछ बिल्कुल। भी टॉपिक तो चलेगा, लेकिन हाँ, सही बात है। इस्लाम में फ्री विल नहीं है भाई। क्या क्या बात हुई है आपकी? मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, ऐसे ही फ्री विल की बात ही हुई थी। एक्चुअली इससे पहले थोड़ा इसका वीडियो चला था में माहौल इन्होंने ये था ना, कौन वो नाम, वो गाड़ी छोड़ के आते हैं, नाम क्या था उसका? एक मिनट में देख लेता सोहेल भाई, हूँ। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा था कि वीडियो को प्रीव्यू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता था इस्लाम में फ्री विल से रिलेटेड। जी। तो सोहेल भाई, बात तो ऐसी है कि अगर हम इस्लाम में फ्री विल देखने जाए, तो फ्री विल नाम की चीज हुँ, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके लिए मेरे हुँ, कई सारे आर्गुमेंट आएंगे। पहला आर्गुमेंट हुँ, नंबर 1, अल्लाह मियाँ ने तुमको पैदा करने के बाद में इस दुनिया में तुम्हारा वो टेस्ट लेने के लिए तुमको भेजा, क्योंकि मोमिन यही बोलते हैं ना कि अल्लाह ने तुमको इसीलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह तुम्हारा टेस्ट ले सके। हुँ, तो अल्लाह मियाँ हाँ ने हाँ। मेरी परमिशन नहीं ली सबसे पहले मेरा टेस्ट लेने से पहले। अब इसको बोलेंगे तुम जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जस्टिफाई ऐसे होता है कि जब भी अभी हम कोई गेम खेलने जाए, फिर ऑनलाइन गेम भी खेले, जैसे कि फॉर हुँ, एग्जांपल पबजी पकड़ लेते हैं। वैसे पबजी तो हराम है इस्लाम में, पर अगर हम पबजी में एंटर करने के पहले हमें गेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती है गेम की, जिसको हमको रीड करना पड़ता है, फिर हमको उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम गेम गेम के अंदर एंटर करते हैं। फिर हमको जी, गेम में बोला जाता है कि अपना एवेटार सिलेक्ट करो, तुम्हें राइट। लड़का बनना है लड़की बनना है। फिर हम अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने के बाद में फिर हम जब एग्री करते हैं, फिर हम गेम खेलना शुरू करते हैं। पर अगर सेम जी केस जगह रहेगा इस्लाम में, अल्लाह मियाँ ने हमें पैदा तो कर दिया, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमको टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं बताई कि भाई मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम्हें 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, तुम्हें ये नमाजें पढ़नी है, वो नमाजें पढ़नी है, तुम्हें रोजे रखने हैं, तुम्हें इस तरीके से ये काम करने हैं। तो अल्लाह मियाँ ने तो मेरी परमिशन ली नहीं, मुझे डायरेक्ट सीधा गेम के अंदर एंटर कर दिया, तो मेरी फ्री विल रही नहीं। सेकंड पॉइंट, अल्लाह एक मियाँ ने मिनट, मुझे एक-एक पॉइंट से चले हाँ जाओ ब्रॉली भाई। अक्की भाई, आप इसका जवाब कुछ दोगे? हाँ। मैं ठीक है सोहेल भाई। कुरान कुरान की एक आयत बोलूंगा। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, अमा तशाऊन इला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो मतलब ये है कि तुम कुछ इरादा कर ही नहीं सकते हो जब तक कि अल्लाह इरादा ना करे उस चीज का। मतलब बेसिकली जो भी कुछ होता है वो अल्लाह ने इरादा कर रखा है, इसीलिए होता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने इरादा किया था ये करने का, तो मैं बात कर रहा हूं। आप ये स्ट्रीम कर रहे हैं तो भी अल्लाह के इरादे की वजह से कर रहे हैं। तो इस आयत की बुनियाद पे बेसिकली देखा जाए, तकदीर जो है उसकी तो हो गया, फ्री विल के तो हो गए टाटा बाय बाय। फिर अल्लाह एक और जगह कुरान के अंदर कहता है कि सात की 179, 7 की 179 के अंदर, उसमें अल्लाह निकाल कहता दूँ? है कि हमने। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है, निकाल दूँ क्या आयत और कुछ? हाँ अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप ठीक, मेरी स्क्रीन ले लीजिएगा। हो कोई बात एक सेकेंड। अक्की भाई, आप तो आर्ग्यूमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कुरान की वर्सेस देके। और जी अक्की भाई, बिल्कुल। हाँ भाई। वो सूर्य कलम का फर्स्ट आयत में जो कलम का कसम खा रहा है ना, उसका तफसीर में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कलम को बनाया और उसको ऑर्डर दिया कि लिखो, जो हम्म, पहले से डिटरमाइन है वही लिखो बोल के। तफसीर में तो पूरा दिखाया हुआ है। बिल्कुल सर। अरे मल्टीपल तफसीर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कुरान से साबित करते हैं ना। तफसीर तो जी इंसानों की लिखी हुई है, हम कुरान से साबित करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आयत है, अल्लाह कहता है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो क्या हाँ, मतलब है, उर्दू में पढ़ लेते हैं इसका। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो खुदा रब्बुल आलमीन चाहे। ठीक है ना? हाँ, जो उसकी विल है उसने विल कर रखी है, तुम्हारी विल कुछ भी नहीं है। यू शैल नॉट विल एक्सेप्ट एज अल्लाह विल्स। तो हाँ, मैं चाह रहा हूं कि मैं बाथरूम में जाऊं,
मैं चाह रहा हूं कि मैं खाना खाऊं, वो मेरी चाहत नहीं है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो अल्लाह ने पहले से इरादा कर रखा है, ठीक है, अल्लाह इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड इट। इसका सबूत एक और जगह से मैं देता हूं और इसको मजबूत करते हैं। 179 के अंदर, 7 की 179 के अंदर अल्लाह कहता है कि हमने डेस्टिन कर दिया है, वलकद वलकद ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नी वल इंसी। हमने वी हैव डेस्टिन्ड, हमने पहले से लिख रखा है कि बहुत सारे जिन और ह्यूमंस, इंसान और जिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे, पहले से लिखा हुआ है, तुम लोगों को करने की क्या जरूरत है भाई, पहले ही बना के रखा हुआ है कौन जहन्नुम में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। और वो फरिश्ता आता है, मैं दूसरी हदीस निकालता हूँ, आई विल शो यू। हदीस के अंदर अगर आप, सही हदीस है उसमें है कि बच्चा जब पेट के अंदर होता है ना, तो 120 दिनों के बाद, 120 दिनों के बाद, मतलब कि तकरीबन कितने महीने होते हैं यार ये 120 दिन में, तो 4 महीने। 4 महीने, 4 महीने के टाइम के अंदर फरिश्ता आता है और वो बच्चा जब पेट में होता है ना, तो उसको अल्लाह से पूछता है ये मर्द होगा औरत होगा, अल्लाह बोलता है मर्द होगा। फिर वो पूछता है अच्छा ये अच्छा इंसान बनेगा बुरा इंसान बोलेगा, फिर अल्लाह कहता है अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा ये क्या क्या अमल करेगा, वो अल्लाह बताता है, वो लिखा जाता है, बेसिकली एवरीथिंग, वो जब तक जहान में रहेगा वो सब अल्लाह उसका फैसला कर रखा होता है। फिर बेसिकली वो जमीन पे आता है, वो जो प्रोग्राम्ड होती हैं चीजें वो करता है और फिर मर जाता है। ये इस्लाम का, मैं आपको बताऊं, इस्लाम की रूस है। अब बताइए फ्री विल कहाँ है इसके अंदर, जब अल्लाह ने ही सब कुछ प्रोग्राम करके रखा हुआ है, तो फिर इंसान बेचारा क्या करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं अभी अल्लाह को गाली दूंगा, ये भी अल्लाह करवा रहा है मुझसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो बताएं क्या फ्री विल कहाँ गई यार। अच्छा वो मैं हदीस लेके आता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, वो जी हदीस जी में मैं आपको शो करता हूँ, बच्चे वाली हदीस जो है ना, एक सेकंड। सोहेल भाई, हाँ जी 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 आपके पास में वाली हदीस है क्या, जिसमें मतलब कि मूसा और आदम एक में से झगड़ रहे थे, तो मूसा आदम को बोल रहा था कि तुमने वो फल क्यों खाया जब अल्लाह ने तुम्हें मना किया था। तो आदम उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में पहले से ही लिखा था, पहले मेरे पैदा होने से पहले अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दिया था। देखना पड़ेगा मुझे। हाँ वो शायद अक्की भाई बुखारी की को कोई बताओ। हदीस है। हाँ शायद से अक्की भाई जानते होंगे इस हदीस को। ढूंढना पड़ेगा। हाँ मैं देखता हूँ, मैं वो भी निकाल देता हूँ, लेकिन वो हदीस बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे वाली, वो मैं पहले लेके आता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, जब तक आप लोग बात करो। मैंने अभी भी सिस्टम खोला है जी पूरा, तो जी आप लोग बात करो, मैं निकालता हूँ। जी अक्की भाई, बोलिए बोलिए। जहां तक मैं गलत ना हूँ तो मतलब कुछ फिरके ऐसा मानते हैं कि अल्लाह ने कायनात को ये अपने नबी के लिए बनाई थी। अल्लाह ने जो ये कायनात बनाई हुई है वो स्पेशली अपने नबी के लिए बनाई थी, और जो भी नबी के लिए इम्पोर्टेंस के लिए। तो मैं गलत तो नहीं हूं ना शायद से? बिल्कुल सुन्नी नहीं, वो आया मुस्नद की हदीस है, और आदम से पहले भी रसूल आदम जब अल्लाह ने बनाया ना, तो उस वक्त आदम ने आसमान पे जो, मतलब कि जो वहां पे आसमान था ना, छत पे देखा उसने कि वहां पे लिखा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम पूछता है कि यार ये मोहम्मद कौन है भाई, तो अल्लाह बोलता है कि भाई मैंने उसी की वजह से तुझे बनाया। ते- तो मोहम्मद तो पहले से अल्लाह ने मोहम्मद को पहले से बना रखा था अपने दिमाग में। आदम तो सिर्फ एक जरिया है, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, मोहम्मद की वजह से हुआ है। वो हदीस बिल्कुल सही अक्की हदीस है, आई थिंक वो मुस्नद की हदीस है, जो आप अक्की भाई अभी तो ये तो रेफर कर। मतलब अक्की भाई ये तो मतलब पूरा सब कुछ प्री प्लान हो गया, मतलब पहले से पूरा सेटअप लगा हुआ था। आदम को बनाएगा, आदम और हवा तो पूरे मोहरे थे। आदम और हवा को जानबूझ के शैतान को इससे बहकाना, शैतान ने उनको बहकाना, उनको जन्नत से बाहर निकाला जाना, फिर इंसानियत का आगे बढ़ना, नूह का ये तूफान आना, फिर उसके बाद में ये फिरौन का मारा जाना, फिर ईसा का पैदा होना, ईसा का मारा जाना। मतलब ये सब कुछ तो पहले से प्री डिटरमाइंड हुआ फिर। बिल्कुल बिल्कुल प्री डिटरमाइंड है ये। कुरान से तो देखे ना, वही वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, कुरान में तो एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई है ना, वो हर चीज पहले अल्लाह ने कर रखी है, हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। मैं यहाँ पे बैठ के इस्लाम को बुरा बोलूंगा, ये भी अल्लाह ने पहले से लिख रखा है, तो मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं तो सीधी सी अल्लाह के साथ आखिरत के दिन जाके लॉजिक में खेलूंगा, मैं कहा, अल्लाह यार तूने तो पहले से लिख रखा था, मेरा क्या कसूर है इसमें।
तो देखते हैं फिर अल्लाह क्या बोलता है। तो ये देखें, हदीस आपके स्क्रीन के सामने है। अरे स्क्रीन चली गई क्या मेरी? नहीं 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 सोहेल भाई नहीं वो नहीं मैं ये नहीं तीन है, मैंने ये चेंज कर लो। ये देखो भाई, ये सही ये मुस्लिम वाला की हदीस है, इस पे और भी है। तो साइंस की तो अल्लाह ने जो है यहाँ पे मतलब कि इस्लाम के अंदर साइंस का तो मतलब बिल्कुल जनाजा उठ चुका है, लेकिन साइंस को हटा के जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आज के टॉपिक के लिए है वो ये है कि देखो, जब वो लोथड़ा बना हुआ होता है, ठीक है, तो अल्लाह उसका फाइनल शेप करने की कोशिश करता है और फिर वहां पे फरिश्ता कहता है, ए रब माय लॉर्ड, वो मर्द होगा या औरत होगा, बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा, वुड बी एन इविल और अ गुड पर्सन, तो वो क्या इविल होगा, शैतानी काम करेगा, या वो एक अच्छा इंसान होगा। और फिर ये भी पूछता है कि इसका लाइवलीहुड, ये क्या कमाएगा और इसकी उम्र क्या होगी। एंड इट इज ऑल रिटन एज ही इज इन द वुमन्स मदर, और ये सब कुछ लिखा जाता है जब वो पेट में अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर होता है। तो मतलब कि जब आप 4 महीने के होते हो, अल्लाह ने आपका पहले से ही फैसला कर रखा होता है, ये बंदा अच्छा होगा बुरा होगा, ये बंदा क्या कमाएगा, इसकी उम्र क्या होगी, और ये बंदा जो है आगे चल के मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग पहले से अल्लाह लिख रखा होता है, अल्लाह ने लिख रखी होती है। तो फ्री विल, अब मुझे बताइए इस्लाम में फिर फ्री विल कहाँ पे है? This is actually in Islam there is only one will, and that is the will of Allah. That is the will of Allah. There is no will of humans, so there is no concept of free will at all. तो और मल्टीपल जगह पे हैं ये। एक हदीस तो मैंने आपको ये दिखा दी, फिर एक दूसरी हदीस जो है इसी के ऊपर सही मुस्लिम की 2644 भी है, और सही अल बुखारी की 3332 भी है। तो मैं सारों में नहीं जाऊंगा, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें, बट वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम। एंड इसके अलावा एक और भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, सही मुस्लिम की 2662C, वो भी देख लेते हैं हम। मुस्लिम 2662C, ये 2662C देखते हैं। ये देखो भाई, ये देखो, आयशा द मदर ऑफ द बिलीवर सेड दैट अल्लाह's messenger was called to lead the funeral prayer of a child of the Ansar। ठीक है, तो ये हदीस आई थिंक आप लोगों ने शायद जानी होगी, पहचानी होगी आपने, हदीस पहले से पता होगी आप लोगों को। तो आयशा ने जो है रसूलुल्लाह, वो एक बच्चा मर गया था अंसारियों का, अंसार में से एक बच्चा मर गया था, तो कहा कि उसका जनाजा पढ़ो। तो मैंने उधर कहा, ए अल्लाह के रसूल, बच्चे के लिए तो खुशी होती है जो कि एक जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा है, क्योंकि वो बेगुनाह होता है भाई, उसने कोई वो उसने कोई गुनाह नहीं किया होता, वो पाक होता है, ठीक है। नॉर हैज ही रीच द एज, और वो जाहिर सी बात है प्यूबर्टी को भी नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर एक इंसान जो है वो जवान नहीं हुआ है, वो मतलब कि मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसकी गलतियां माफ हैं, ठीक है ना। व्हेन वन कैन कमिट सिन, तो उसकी उम्र इतनी नहीं हुई है, बालिग नहीं हुआ है, तो उसका गुनाह भी कबूल नहीं होगा, मतलब उसकी गुनाह, अगर वो गुनाह कर भी लेता है तो भी उसका गुनाह माना नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज। रसूलुल्लाह कहते हैं, अरे भाई तुम खुश गलत फहमी में हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने, बिकॉज गॉड क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोज हु आर फिट फॉर इट, तो अल्लाह ने जो है ना जन्नत के लिए लोगों को बना रखा है जो उसके लिए काबिल है, जबकि वो माओं के जबकि वो बापों के उसके अंदर होते हैं, लॉयंस बोलते हैं आपके मतलब कि टेस्टिस को, टट्टों को बोलते हैं। तो आपके जब बच्चा जब बापों के नीचे इसमें अपना टेस्टिस में होता है, तभी अल्लाह ने लिख रखा होता है कि ये बंदा जो है, बच्चा जो है वो जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा। एंड क्रिएटेड फॉर ए हेल दोज हु आर गो टू हेल, अल्लाह पहले बना के रखता है। तो मतलब ये है कि बच्चा भले ही 2 साल में मर जाए, बच्चा भले ही 4 साल में मर जाए, उसने कोई जुर्म ना भी किया हो, लेकिन वो दोजख में या जन्नत में जाएगा। ये गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा, वो दोजख में भी जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने पहले से लिख रखा होता है कि ये दोजख में जाएगा, तो वो गुनाह करेगा। ये कुछ इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। हमारे यहाँ पे इंसान जो हम आपने हिंदुस्तान के अंदर भी क्या होता है, ठीक है, मुजरिम को जब तक दोषी नहीं माना जाता है, मतलब कि जब तक कोई सबूत ना हो या जब तक कोई क्राइम किया ना हो मुजरिम ने,
ठीक है, जुर्म जब साबित नहीं होता है या जुर्म अभी तक हुआ नहीं है तो उसको आप जो है मुजरिम, ही इज एन अक्यूज्ड, ही इज नॉट अ क्रिमिनल, उसके ऊपर सिर्फ एक इल्जाम है, इसलिए उसको मुल्जिम कहते हैं। मुल्जिम, मुल्जिम इज द राइट वर्ड। इल्जाम साबित होगा फिर वो मुजरिम बनेगा, तब तक के लिए वो मुल्जिम है। और इस्लाम के अंदर मुल्जिम नहीं होता है, इस्लाम के अंदर मुजरिम होता है, भले उसने जुर्म ना किया हो। मतलब कि रेप हो या चोरी हो, वो अभी हुई नहीं है, ठीक है ना, वो हुई नहीं है, अल्लाह उससे पहले ही बंदे को जो है वो दोजख में डाल देगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैंने पहले से लिख रखा है कि ये आगे चल के करेगा, या ये मर भी जाएगा तो भी करेगा, इसलिए मैंने इसको बना कर रखा है, लिख दिया गया है, इसीलिए मैं इसको दोजख में डाल रहा हूं। अब मेरा सवाल उठता है यार सोहेल भाई, कि अगर अल्लाह ने पहले जी से जी लिख रखा था कि वो रेप करेगा बंदा, ठीक है, मतलब कि मरने से पहले वो रेप करेगा, लेकिन वो पहले ही मर गया, तो फिर इसमें कसूरवार कौन हुआ? वो बंदा हुआ या अल्लाह हुआ जिसने ये लिख रखा था? जिसने लिखा वही तो कसूरवार होगा ना। एग्जैक्टली अब मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं भाई। मैंने हम्म एक रोबोट बनाया है, रोबोट का नाम मैंने रखा है टिड्डी। टिड्डी टिड्डी, वो मूवी आपने देखी होगी, वो कौन था यार वो उसमें, साउथ का वो एक्टर, रजनीकांत। रजनीकांत रजनीकांत, रजनीकांत हाँ। तो मैंने एक टिड्डी बनाया है, और टिड्डी के अंदर मैंने जो है प्रोग्राम करके रखा है कि टिड्डी जा और जाके जो है ना 1000 लोगों को कत्ल कर दे, सही है। अब जब वो टीडी को कोर्ट में लाया जाएगा, टीडी को बोलेंगे यार टीडी तूने 1000 लोगों को मार दिया, तेरे को सजा है मौत, तेरे को करंट मार के मार देंगे। टीडी बोलेगा भाई मैं तो रोबोट हूं, मुझे प्रोग्राम किसने किया? ओ ये बंदे रजनीकांत ने किया है भाई। तो कोर्ट रजनीकांत को पकड़ेगी, टीडी को नहीं पकड़ेगी भाई। टीडी का क्या कसूर है? टीडी को तो बनाया गया ना, ऐसा प्रोग्राम किया गया था। तो यहां पे एक्चुअली में कटखरे में खड़ा तो करना चाहिए था अल्लाह को, हमको नहीं। इंसानों का क्या कसूर है? इंसान तो बेचारा प्रोग्राम्ड है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू हदीस। अल्लाह को एक्चुअली में दोजक में तो जलाना चाहिए अल्लाह को, क्योंकि उसने यही गंद फैलाया है, उसने लिख रखा है, डायरेक्टर वो है। हम तो सिर्फ एक मूवी के अंदर के कैरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर तो वो है, लिखावट राइटर भी वही है। तो देखा जाए तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए, पर बहरहाल फ्री विल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अब इसके अलावा मैं और क्या कहूँ? जी बिल्कुल है कोई मुसलमान आके बताए हमें कि है क्या फ्री विल, कोई बता दे। और अगर फ्री विल है तो फिर ये हदीस के बारे में समझा दें और कुरान की आयत के बारे में समझा दें, हम आपकी बात मान लेंगे। हम तो कहते हैं कि हम भटके हुए हैं। तो एक हदीस ये भी आता है ना कि भाई अगर कोई बंदा गुनाह ही नहीं करता है फिर भी उसे गुनाह करने रखूंगा उसके बाद माफ करूंगा, ये भी तो आता है ना हदीस में। बिल्कुल। अक्की वो भाई अल्लाह कुरान की एक आयत है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कि कुरान की आयत और शायद हदीस है, मैं भूल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा है। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि आई थिंक, हाँ हदीस है शायद, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक कौम गुनाह नहीं करेगी ना, ठीक है, गुनाह नहीं करती है, अल्लाह बेसिकली वो कौम को तब्दील कर देगा कि गुनाह करे, ठीक है, ताकि मतलब कि ऑफ कोर्स वो माफी मांगे और इबादत करें। मतलब बेसिकली लॉजिक फेल है यहाँ पे। तो अल्लाह कौमों को चेंज कर देता है ताकि वो गुनाह वाली कौमें आए, ताकि मैं अल्लाह उनको तबाह करे और फिर दूसरी कौमें लेके आए। लॉजिक चेक करो। तो ये सब करवाने वाला कौन? अल्लाह। करवाने वाला कौन? अल्लाह। तो दिस इज द थिंग। वही तो बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं ना, नॉर्मली बोलते हैं ना, एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राइट, बिल्कुल। हाँ, एक और बात आती है अक्की भाई, सोहेल भाई, जहाँ तक ऐसी की कुरान में आयत भी आती है, जो हिदायत देता है वो अल्लाह ही हिदायत देता है, बिना अल्लाह की हिदायत के कोई इस्लाम में आ नहीं सकता, और जो गुमराह करता है वो भी अल्लाह ही करता है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी हम मुर्तद इंसान है, हम सब, हमको तो गुमराह तो अल्लाह ने ही किया हुआ है, फिर हमारी तो फ्री विल कोई रह नहीं गई। और इज्जत भी अल्लाह बख्शता है और जिल्लत भी अल्लाह बख्शता है। और तो वो ये आपने सुना होगा कि इमाम हुसैन का जब मारा गया था उसको, तो उस टाइम पे करबला के अंदर, हाँ, तो उस टाइम पे यजीद बोलता है ना कि यजीद कुरान की आयत पढ़ता है
और बिल्कुल सही पढ़ता है एक्चुअली, देखा जाए तो बोलते हैं कि वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ही है जो इज्जत बख्शता है जिसको वो चाहे, और अल्लाह ही है जो है वो जिल्लत बख्शता है जिसको वो चाहे। तो बेसिकली उसने ये आयत इसलिए पढ़ी थी क्योंकि देखो भाई तुम जलील हुए, बेसिकली वो हुसैन को कहता है कि तुम जलील होकर मर गए, मुझे इज्जत बख्शी अल्लाह ने, तो वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अल्लाह चाहता था कि तुम इस तरीके से मरो करबला के अंदर, इसीलिए तुम मरे, मैंने नहीं मारा तुम्हें। और इस आयत को यूज करता है। फिर वो शिये जो है वो रोते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि एक्चुअली में इज्जत तो हुसैन को मिली क्योंकि वो ता हयात कयामत तक जो है उसको लोग याद रखेंगे और यजीद को कोई याद नहीं रखेगा। वो ठीक है, वो जलेबी है, लेकिन बात तो है कि यजीद की बात ठीक थी। सो एवरीथिंग इज डन बाय अल्लाह। अक्की भाई जी, वो जो हदीस दिखाना है जिसमें क्या बोल रहा था कि अल्लाह आदमी को रिप्लेस करेगा जो गुनाह नहीं करता है, उसका रेफरेंस बोलूं? सही मुस्लिम का है। हाँ बता दे, मैं खोल लेता हूँ। सही मुस्लिम का 2749 मतलब 2749 सही मुस्लिम का। खोल लेता हूँ, सही मुस्लिम 2749। जी ये ले भाई, आ गया ये वाला जी। तो अपने से हाँ ये वाला, नहीं यही तो बात है, हमें यही हदीस की बात की यही, थी ना कि भैया वही तो बात किया था मैंने। हाँ यही एग्जैक्टली यही है। स्क्रीन में अबू दिखा रहा हुरैरा ये ने वाला फरमाया नहीं है कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि कसम है उस जात की जिस जात के हाथ में मेरी जान है। तो यार ये इतने बड़े बड़े दावे करता था, बट ठीक है। इफ यू वर नॉट टू कमिट सिन, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, अल्लाह वुड स्वीप यू आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो अल्लाह तुम्हें खलकियत से बिल्कुल सफाई कर देगा तुम्हारी, और फिर उन लोगों को लेके आएगा जो गुनाह करते हैं और फिर माफी मांगते हैं अल्लाह से, और फिर वो अल्लाह उनको माफ करेगा। मतलब ये कि अल्लाह चाहता है कि तुम गुनाह करो, लेकिन गुनाह करने के बाद फिर माफी मांगो। बेसिकली ये साइकोलॉजी चेक करो बंदे की, मतलब कि अल्लाह को मजा आता है कि लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह को बेसिकली ऑर्गेजम्स आते हैं उससे। तो इसीलिए अल्लाह ये नहीं चाहता कि कोई गुनाह ना करे, अल्लाह चाहता है गुनाह करो लेकिन मेरे सामने फिर गिड़गिड़ाओ, ताकि मैं लुत्फ अंदोज हूं, ताकि मुझे खुशी हुए, मगम वो खुश हुआ, अरे देखो 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 कैसे कैसे भिखारियों की तरह ये मेरे सामने भीख मांग रहे। तो अल्लाह का ईगो है, बेसिकली अल्लाह का ईगो है, अल्लाह चाहता है कि तुम गिड़गिड़ाओ। तो रसूलुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि यार हम तो तुम गुनाह करो ताकि अल्लाह खुश हो, और अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम सबको मार देगा, हटा देगा, और उन लोगों को लेके आएगा जो गुनाह करते हैं। तो यहां से भी देखें अल्लाह की एक इंसानी फितरत वाला अल्लाह नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंसानों की फितरत होती है ना कि उसको मजा आता है। और वो भी बहुत घटिया किस्म का इंसान होगा जो बोलेगा कि यार मुझे बड़ा मजा आता है लोग आके सामने मेरे गिड़गिड़ाते हैं। तो आप तो सोचो ना यार, बेसिकली आप सोचो कि किसी गांव के अंदर जमींदार होगा, ठीक है, जमींदार को बड़ा मजा आता होगा, वो बोलता है यार ये हारी जो है मेरे खेती बाड़ी करते हैं, ये आके मेरे सामने गिर रहे हैं। वो बोलेगा कि यार ये जो खेती बाड़ी करते हैं, जो हारी हैं, अगर इनके पास पैसा आ गया तो ये गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके पास पैसा आए, ये हमेशा गरीब रहे ताकि ये गिड़गिड़ाते रहें। तो ये जो जमींदार की जो सोच है ना, वो घटिया सोच है, हमारी नजर में तो घटिया है, लेकिन उस जमींदार की सोच और अल्लाह की सोच एकदम एक जैसी है। वो चाहता है कि सारे गिड़गिड़ाएं कम रहें, हमेशा भीख मांगते रहें मुझसे, और मुझे उसमें खुशी आती है। तो ये एक दो चीजें इसमें बड़ी मसले की आ रही हैं। एक तो ये कि अल्लाह की फितरत इंसानी फितरत की तरह है, दूसरा ये कि अल्लाह सैडिस्ट है, अल्लाह को जो है वो खुशी होती है जब लोग दुख में होते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। तो अल्लाह सैडिस्ट, दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे।